अस्सलाम वालेकुम, शाम के 6 बजे और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं फरा कादरी और मैं हूं अवैस इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रहमान मलिक ने भत्ताखोरों को होशियार कर दिया। कराची में एक मरतबा फिर आज शुरू होने वाले ऑपरेशन का पहले ऐलान कर दिया। सदर को गैर मुल्की मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना गलत है, वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल। नए ISI चीफ की वजीर आजम गिलानी से मुलाकात, एतमाद पर इजहार तशक्कुर। जावेद हाशमी को तहरीक इंसाफ का सदर बनाने का ऐलान। हुकूमती सर्वे में इस्लामाबाद को मुल्क का सबसे महंगा शहर करार दे दिया गया। भारतीय क्रिकेटर्स ने सईद अजमल के बॉलिंग एक्शन पर ICC से रुजू का फैसला कर लिया। स्टॉक मार्केट में 247 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 1349 पॉइंट्स पर आ गया। हैदराबाद बोर्ड का अनोखा कारनामा, 48 तलबा की एडमिट कार्ड्स में फाश गलतियां, एक तालिब इल्म की उम्र 103 साल कर दी। भारत की शुमाल मशरकी रियासत में फूलों की नुमाइश, अवाम की भरपूर तवज्जो का मरकज। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। और करीना कपूर की नई फिल्म एजेंट विनोद होने वाली है जल्द ही रिलीज। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज से। PIA ने लाहौर से शिकागो जाने वाली परवाज बंद करने का फैसला कर लिया है। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने लाहौर से शिकागो जाने वाली परवाज बंद करने का फैसला कर लिया है। इससे पहले यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था और अब ये ताज़ा तरीन सेटबैक सामने आया है PIA का, जिसमें लाहौर से पाकिस्तान से शिकागो जाने वाली परवाज को PIA की बंद करने का फैसला किया गया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे महमूद जान बाबर से। महमूद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए अवैस, ये फ्लाइट जिसके बारे में बताया जाता है कि ये जून 2010 को शुरू हुई थी और उस वक्त इसके हवाले से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान, स्पेन और अमेरिका में मौजूद जितने बड़े ताजर हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी हैं और सयाह हैं, तो उनके लिए एक फ्लाइट की जरूरत है और इस वक्त PIA के पास एक्सपेंशन के लिए मार्जिन भी था, तो ये एक जरूरी समझा गया कि ये फ्लाइट शुरू की जाए। लेकिन इस फ्लाइट के बारे में अभी हमें सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक की गई है, जो कि PR के हेड हैं PIA के सैयद सुल्तान साहब, अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि 24 मार्च को ये फ्लाइट आखिरी बार शिकागो के लिए रवाना होगी। वैसे ये फ्लाइट हर हफ्ते में एक बार यानी बुध के रोज यहाँ से पाकिस्तान से जाती थी, विया बार्सिलोना शिकागो पहुंचती थी और फिर ये हफ्ते को वापस आती थी और ये एक बहुत बड़ी सहूलत समझी जाती थी। जो पाकिस्तान से लोग अमेरिका जाना चाहते थे या वहाँ से पाकिस्तान आना चाहते थे, तो ये एक बराह रास्त लिंक था। तो उस वक्त इसको मुनाफा बख्श करार देकर PIA ने शुरू कराया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इस बात की तस्दीक हुई है कि ये फ्लाइट शुरू होने के यानी 1 साल और कुछ 10 महीने के या 9 महीने होने को हैं, लेकिन इसको अब बंद करने का फैसला कर लिया गया है और 24 मार्च की तारीख के बाद अब ये फ्लाइट जो है ये बंद हो जाएगी। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर या PIA ने लाहौर से शिकागो जाने वाली परवाज को बंद करने का फैसला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। एक और ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले। तहरीक इंसाफ के नए सदर जावेद हाशमी ने CNBC के प्रोग्राम दूसरा पहलू में कहा है कि चौधरी निसार फौज के ISI के आदमी रहे हैं। प्रोग्राम आज CNBC पाकिस्तान पर 7:05 पर नशर किया जाएगा। प्रोग्राम में जावेद हाशमी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। चौधरी निसार को थी कि वो फौज के आदमी हैं, ISI के आदमी, पार्टियां बनवाते हैं, तोड़वाते हैं,
किसी को इक़्तिदार दिलाते हैं। खुद अगरचे नहीं रह सकते थे, लेकिन खुद भी उन्होंने आज तक जो इक़्तिदार इंजॉय किया वो दर हकीकत फौज का बंदा होने के हैसियत ज्यादा अहमियत। इंटरव्यू आप 7:05 पर दूसरा पहलू में देख सकेंगे। शामिल करते हैं मजीद खबरें। वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने ऐलान किया है कि कराची में भत्ताखोरों के खिलाफ ऑपरेशन आज से शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, कराची में सिंध के वजीर दाखिला मंजूर वस्तान के साथ एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए रहमान मलिक का कहना था कि अमन कमेटी हो या खिच्ची मच्छी, एक्शन सब के खिलाफ होगा। उनका कहना था कि कराची में अमन का क़याम हर सूरत अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर मंजूर वस्तान ने बताया कि गुज़श्ता साल टारगेट किलिंग और नस्ली फसादात ज़्यादा हुए। भत्ताखोरी कल्चर 1998 से जारी है। उनका कहना था कि अब तक पुलिस ने 47 भत्ताखोर गिरफ्तार किए हैं। सूबाई वजीर दाखिला का यह भी कहना था कि 12 या 13 थानों में भत्ता माफिया काम कर रही है। उधर कराची के इलाके लियारी में टारगेट किलिंग का शिकार खिच्ची राब्ता कौंसिल के मरकजी रहनुमा अब्दुल रशीद खिच्ची और उनके मुहाफिज जुबैर खिच्ची को सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज KRC के मरकजी रहनुमा अब्दुल रशीद खिच्ची को मुहाफिज समेत उस वक्त कत्ल किया गया जब वो अपने दफ्तर के बाहर टेलीविजन पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी क्रिकेट मैच देख रहे थे। उनकी नमाज जनाजा आखिर ताज कॉलोनी ग्राउंड में अदा की जाएगी, जिसमें KRC के सरबरा और दीगर ओहदेदारान समेत मुताल्लिका MPAs, रफीक इंजीनियर और सलीम हंगरू के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद अब्दुल रशीद कच्ची को मेवा शाह जबकि उनके मुहाफिज जुबैर की मैयत को मवाज कोट कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और लियारी से रुकन कौमी असम्बली नबील अहमद गबोल से कालादम पीपल्स अमन कमेटी के रहनुमाओं अजीज जान बलोच और जफर बलोच को गैंगस्टर्स करार देते हुए कहा है कि अमन कमेटी वाले दहशत गर्द हैं और पीपल्स पार्टी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। CNBC पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नबील गबोल का कहना था कि लियारी वाले उजैर जान और जफर बलोच को अपना मसीहा मानते हैं, मगर दोनों रहनुमाओं के खिलाफ FIRs दर्ज हैं। उनका कहना था कि लियारी में अमन पसंद और गैंगस्टर्स के दरमियान जंग जारी है। नबील गबोल ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर दाखिला रहमान मलिक को हिदायत की है कि लियारी से दहशतगर्दी को खत्म किया जाए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के सैफी कॉलेज में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक तालिब इल्म जख्मी जबकि एक राहगीर जाँ बहक हो गया है। तसादुम के बाद तलबा ने कॉलेज में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान फायरिंग के तबादले में एक तालिब इल्म जख्मी जबकि राहगीर जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया जबकि मुतादिद तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब जख्मी होने वाले तालिब इल्म के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक तसादुम की वजह मालूम नहीं हो सकी। गिरफ्तार तलबा से तफ्तीश जारी है। और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से तौहीन अदालत केस में दिफाई बयान जमा कराते हुए स्विस हुक्काम को खत लिखने से इनकार कर दिया गया है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म गिलानी की जानिब से उनके वकील एतजाज़ एहसन के मुआविन ने बयान जमा कराया जो 24 सफ़ात पर मुश्तमिल है। बयान में कहा गया है कि 7 रुकनी बेंच स्विस हुक्काम को खत लिखने के हवाले से 8 मार्च का फैसला वापस ले और ये मामला पार्लियामेंट को भिजवा दे। बयान में सवाल किया गया है कि हम अपने सदर को किस तरह गैर मुल्की मजिस्ट्रेट के सामने भेज सकते हैं। वज़ीर आज़म ने बयान में कहा है कि अदालत इस मामले पर तहम्मुल का मुजाहिरा करे। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने वज़ीर आज़म को 19 मार्च को तहरीरी जवाब दाखिल करवाने या 21 तारीख को खुद पेश होने की हिदायत की थी। अब 21 मार्च से वज़ीर आज़म के वकील एतजाज़ एहसन अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से नए DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने एतमाद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने मुनसिब संभालने पर नए DG ISI को मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम को नया DG ISI मुकर्रर किया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने बतौर डायरेक्टर जनरल ISI अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। उनके फौजी करियर पर नजर डालने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम पाक फौज के सीनियर अफसर हैं जिन्हें गुज़िश्ता बरस कराची का कोर कमांडर तैनात किया गया था। इससे कल वो पाक फौज में डिप्टी DG ISI के तौर पर फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं।
लेफ्टिनेंट जहीरुल इस्लाम का ताल्लुक सूबे पंजाब से है और वो पाक फौज में अहम ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। उन्हें हिलाल इम्तियाज भी दिया जा चुका है। जनरल जहीरुल इस्लाम के मुतालिक ख्याल किया जा रहा है कि वो ISI और CIA के दरमियान राब्तों को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक फ़ौज की उस खेप से है जो 80 की तिहाई में उस वक्त फ़ौज में आई जब अफगानिस्तान में जंग लड़ी जा रही थी। कितनी देर लाहौर में डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में मज़ाहमत पर 2 शहरियों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया है, जबकि 2 रोज कबल जख्मी होने वाली खातून जाँ बहक हो गई। शादरा की रिहायशी परवीन डकैती के दौरान शोर मचाने पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हो गई थी। वो 2 रोज अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद वो खालिक हकीकी से जा मिली। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दी है, जबकि गाजियाबाद में मोटरसाइकिल छीनने पर मज़ाहमत करने वाला नौजवान फायरिंग से जख्मी हो गया। सब्ज़ार के इलाके में भी डाकुओं ने मज़ाहमत पर मोहसिन नामी शख्स को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। और भारतीय मीडिया ने भी इंग्लिश मीडिया की तरह सईद अजमल की बॉलिंग एक्शन पर तनकीद शुरू कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैच के बाद सीनियर भारतीय बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से शिकायत की है कि सईद अजमल बॉलिंग के दौरान हाथ को झटका देते हैं। भारतीय मीडिया ने किसी खिलाड़ी का नाम तो जाहिर नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर लिखा है कि सईद अजमल के बॉलिंग एक्शन पर भारतीय बल्लेबाजों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से ICC को आगाह किया है। इस तरह के एतराज़ात सईद अजमल पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ के दौरान भी किए गए थे, जब साबिक इंग्लिश फास्ट बॉलर बॉब विल्स ने उनके बॉलिंग एक्शन को तनकीद का निशाना बनाया था। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक ने कहा है कि उनके पास भारत की शानदार कारकर्दगी का कोई जवाब नहीं है, जबकि विराट कोहली कहते हैं कि बड़े हदफ का कामयाबी के साथ ताक़ुब बाइस इत्मीनान है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने भारत को 330 रन का हदफ दिया तो ख्याल था कि पाकिस्तान की मजबूत बॉलिंग के खिलाफ मतलूबा हदफ का ताक़ुब भारतीय बैटिंग लाइन के लिए निहायत मुश्किल होगा। तहम तवक्कुआत के बरक्स भारतीय बल्लेबाजों बिलखसूस विराट कोहली की लाजवाब कारकर्दगी के सामने उमर गुल की रिवर्स स्विंग काम आई और न सईद अजमल की दूसरा और 330 रन का हदफ भारत ने 13 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। मैच के बाद कप्तान मिसबाह उल हक न्यूज कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो कौमी टीम की कारकर्दगी पर खासे दिलगिरफ्ता दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि 330 रन का हदफ कम नहीं था, ताहम भारत ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया इसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं। भारत ने मैच में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारतीय बैटिंग हमेशा ही अच्छी रही है और भारतीय बल्लेबाजों पर काबू पाना हकीकतन दुश्वार होता है। मेरे ख्याल में विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है वो चंद बेहतरीन इनिंग्स में से एक है। मैच के हीरो विराट कोहली ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच यकीनन असाब शिकन होता है, ताहम मैच में कामयाबी के बाद वो खासे मुतमईन हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हमेशा खिलाड़ियों पर दबाव होता है, क्योंकि इस एक मैच पर सबकी नज़रें होती हैं और अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रेशर गेम नहीं होता तो यकीनन मैं गलत होऊंगा। लिहाजा एक एक अहम मैच में इतने बड़े हदफ का कामयाबी के साथ ताक़ुब यकीनन बाइस इत्मीनान है। विराट कोहली ने लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर और साथी बल्लेबाज रोहित शर्मा की कारकर्दगी को भी सराहा। सचिन तेंदुलकर के साथ खेलना यकीनन एक एजाज़ है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। इसके अलावा मैंने हमेशा ये कहा कि मैं रोहित शर्मा की बैटिंग बहुत पसंद करता हूँ। जब वो लंबी इनिंग खेलता है तो इसकी बैटिंग देखने के लायक होती है। हम दोनों मैच में एक बड़ी शराकत कायम करने में कामयाब रहे, जिस पर हमें बहुत खुशी है। पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी के बाद टूर्नामेंट के फाइनल तक रसाई के लिए भारत को श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच का इंतजार करना होगा। अगर बांग्लादेश की टीम श्रीलंका को शिकस्त देने में कामयाब रही तो फिर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। करते मजीद खबरें। गवर्नमेंट एमर्सन कॉलेज मुल्तान में करंट लगने से जाँ बहक होने वाले तालिब इल्म की गायबाना नमाज जनाजा कॉलेज ग्राउंड में अदा की गई। जी हाँ, बिल्कुल। बदकिस्मत तालिब इल्म कॉलेज के वाटर कूलर से पानी पीने के दौरान करंट लगने से जाँ बहक हो गया था। कॉलेज इंतज़ामिया ने तालिब इल्म अनवर अली के वालिदैन के लिए 3.5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। मुतवफ़्फ़ी तालिब इल्म की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना था कि इब्तिदाई इंक्वायरी के मुताबिक ये इत्तफाकी हादसा था। इंक्वायरी की रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को भिजवा दी गई है। दूसरी जानिब इस मौके पर बाज़ तलबा ने कॉलेज इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया।
नाज़रीन, अमरीका की रियासत आर्कनसास में 21 साल एक नौजवान मुनफरिद करतब का मुजाहरा करता है। हैरत अंगेज सलाहियतें रखने वाले ब्रैडन मैकक्वीन की मकबूलियत में तेजी से इजाफा हो रहा है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। CNBC पाकिस्तान के साथ रही है। वेलकम बैक। फैसलाबाद में सिविल जज पर तशद्दुद के खिलाफ जजों ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट करते हुए एहतजाजन अदालतों को ताले लगा दिए। जी हाँ, बिल्कुल। फैसलाबाद की सेशन अदालत में मुल्जिम की जमानत न होने पर वकला ने सिविल जज अजहर अली जाफरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। वकला के तशद्दुद के बाद सेशन अदालत के तमाम जजेस ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट करते हुए अदालती कमरों को ताले लगा दिए। दूसरी जानिब सेशन अदालत के सीनियर जजेस से मुज़ाकरात के लिए तमाम वकला उनके चैम्बर्स में पहुँच गए। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में हुकूमत मुखालिफ फौजियों और सरकारी अफवाज के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। बिल्कुल, मकामी अफराद के मुताबिक आज सुबह दमिश्क के ज़िला अल-मज़ा में फ्री सीरियन आर्मी और हुकूमती फ़ौज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। अल-मज़ा दमिश्क के वसत में वाक़ है और इस इलाके में कई सिक्योरिटी तनसीबात कायम हैं। इसे दारुल हुकूमत का सबसे हसास इलाका समझा जाता है। अल-मज़ा के रिहायशियों ने एक गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को बताया कि शदीद फायरिंग के साथ ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गईं। गुज़िश्ता रोज़ शाम के मुख्तलिफ शहरों में 67 अफराद हलाक हुए थे। और खिलाड़ी आ रहा है एक बार फिर मैदान में। बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार 12 साल के बाद एक मर्तबा फिर फन के जौहर दिखाएंगे खिलाड़ी सीरीज की फिल्मों में। जो लोगों के दिलों पर राज करता है। खिलाड़ी आ रहा है एक बार फिर मैदान में। बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार 12 साल के बाद एक बार फिर फन के जौहर दिखाएंगे खिलाड़ी सीरीज की फिल्मों में। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए अक्षय कुमार का कहना था कि खिलाड़ी बन गया है उनका टाइटल। वो जहां कहीं भी जाते हैं लोग उन्हें खिलाड़ी कहकर पुकारते हैं। 44 साल अदाकार का कहना था कि उनकी आइंदा फिल्म खिलाड़ी 786 है, जो बुनियादी तौर पर होगी एक्शन कॉमेडी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रेलवे बदउनवानी केस निपटाते हुए करप्शन के मुकदमात पर मौसर कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस का कहना है कि मुस्तकबिल में बदउनवानी रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। रेलवे करप्शन केस में महकमे के वकील नवाज खिलर की अदालत को बताया गया कि मुकदमात के आगाज के वक्त 362 इंजन खराब थे, जिनमें से ज्यादातर की मरम्मत कर दी गई है। नई ट्रेन सर्विसेज भी शुरू की गई हैं। मजीद ट्रेन सर्विसेज के लिए जल्द ट्रेन जारी की जाएंगी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि रेलवे के साबिक मुलाजमीन को पेंशन की सहूलत वक्त पर मिलनी चाहिए। टिकटों की चेकिंग का निज़ाम कंप्यूटराइज किया जाए तो 25% करप्शन कम हो जाएगी। उधर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का शुमार मुल्क के उन शहरों में होता है जो सबसे ज्यादा महंगे हैं, जबकि सूबे पंजाब में खाने पीने की अशिया दीगर सूबों के मुकाबले में सस्ती हैं। मनसूबाबंदी कमीशन का कहना है कि मुल्क भर में इस्लामाबाद सबसे ज्यादा महंगा शहर है, जहाँ खाने पीने की तमाम अशिया चारों सूबों के मुकाबले में 12% ज्यादा महंगी है। दीगर शहरों के मुकाबले में इस्लामाबाद में सब्जियाँ 37%, जबकि चावल 16% ज्यादा महंगे हैं। इसी तरह चारों सूबों में सूबा पंजाब में सबसे कम महंगाई है, जबकि सबसे ज्यादा महंगाई सूबा सिंध में है। दीगर सूबों के मुकाबले में पंजाब में सब्जियां 10%, जबकि दूध 9% सस्ता है, जबकि सिंध में दूध 14% और गंदम 6% ज्यादा महंगी है।
और एयर चीफ मार्शल तारिक रफीक भट्ट ने पाक फजाइया के नए सरबराह की हैसियत से चार्ज संभाल लिया है। कमान की तब्दीली एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में एक बारवकार तकरीब से हुई, जहां सुबुकदोश होने वाले सरबराह राव कमर सुलेमान ने उन्हें शमशीर देकर कमान की तब्दीली की जिम्मेदार अंजाम दी। इस मौके पर सुबुकदोश होने वाले एयर चीफ राव कमर सुलेमान को अलविदाई कार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए राव कमर सुलेमान ने कहा कि फजाइया में मुख्तलिफ ओहदों में तोसी देने का सिलसिला ख़त्म किया जा चुका है। उन्होंने अपने दौर में फ़ज़ाइया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की भरपूर कोशिश की और इसे लड़ाके तैयारे JF-17 थंडर से लेस किया, जिसकी मिसाल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दी जाती है। और आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी बरतानिया के सरकारी दौरे पर गुज़िश्ता रोज रवाना हो गए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी बरतानिया के दौरे के दौरान वहां की सीनियर सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी और दिफा के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ISPR की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज खान और दीगर सीनियर फौजी क़यादत ने रुखसत किया। इस्लामाबाद के मकामी 5 स्टार होटल में 2 मुलाजिम पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाए गए हैं, जिनके बारे में होटल इंतजामिया का कहना है कि उनकी मौत गैस लीकेज की वजह से हुई है। निहायत ही अफसोसनाक खबर। पुलिस का कहना है कि होटल के 2 मुलाजिम ताहिर और यासिर आज सुबह अपने कमरे में मुर्दा पाए गए तो उनके साथियों ने होटल इंतजामिया को इत्तला कर दी, जिसके बाद दोनों को फौरी तौर पर पॉली क्लिनिक अस्पताल पहुंचा दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि दोनों के मरने की वजूहात जानने की कोशिश जारी है। अलबत्ता बज़ाहिर दोनों की मौत कमरे में गैस भरने से हुई है। पुलिस ने मामले की तहकीकात का काम शुरू कर दिया है। और कराची के इलाके शाहीन कॉम्प्लेक्स के पास गवर्नर हाउस जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम होने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। शदीद ट्रैफिक जैम के नतीजे में जहां आवाम मुश्किलात से दोचार हुए, बल्कि रश में एम्बुलेंसेज भी फंस जाने की वजह से कई मरीजों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस काफ़ी देर बाद सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब हुई। लीबिया में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 2 बरतानवी सहाफ़ियों को रिहा कर दिया गया है। कैथ मॉन्टगोमरी जॉनसन और निकोलस डेविस जोन्स को मस्राता ब्रिगेड की मलेशिया ने गुज़िश्ता माह गिरफ्तार किया था। इन सहाफ़ियों पर शुरू में जासूसी का इल्ज़ाम आयद किया गया था और भी खदशा जाहिर किया जा रहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। दोनों बरतानवी सहाफ़ी एक ईरानी नशरियाती इदारे के लिए काम करते हैं। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर लीबिया में दाखिल होने का एतराफ़ करते हुए अपने अमल पर माफ़ी मांग ली है। बरतानवी वज़ारत ख़ारजा ने बरतानवी सहाफ़ियों की रिहाई का खैर मकदम किया है। और अब कुछ बात टेनिस की। स्विस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट जीत लिया है। जी बिल्कुल, आलमी नंबर 3 रॉजर फेडरर ने टूर्नामेंट के फाइनल में अमरीकी खिलाड़ी जॉन इजनर को 7-6 और 6-3 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। रॉजर फेडरर 4 बार इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। टूर्नामेंट में कामयाबी के बाद फेडरर ने कहा कि उन्होंने आखिरी 8 में से 6 इवेंट्स में कामयाबी हासिल की है और वो अपनी इस कारकर्दगी पर बहुत खुश हैं। आइस हॉकी लीग के एक मैच में फिलाडेल्फिया फ्लायर्स ने पिट्सबर्ग पेंगुइन्स को शिकस्त दे दी है। फिलाडेल्फिया में खेले गए मैच में फ्लायर्स ने पेंगुइन्स को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मैच के इब्तदाई 2 हिस्सों में पेंगुइन्स को 2-0 की बढ़तरी हासिल थी, मगर तीसरे हिस्से के बिल्कुल आगाज में फिलाडेल्फिया फ्लायर्स ने 1 गोल कर दिया। फिर 4 मिनट बाद दूसरा गोल करके मैच 2-2 से बराबर कर दिया और फिर आखिरी मराहल में तीसरा गोल करके मैच में कामयाबी हासिल कर ली। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।